तो टुडे वी विल डू हाइड्रोकार्बन को जरा और ज्यादा एक्सप्लोर करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी डिड यस्टरडे, व्हाट आर हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं हमने पढ़ा था ये, इसको जस्ट क्या करते हैं कि हाइड्रोकार्बन जो है ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें क्या होता है कार्बन और हाइड्रोजन। फिर हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं सेचुरेटेड, और क्या होते हैं अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड में क्या होता है कि ऑल फोर वैलेंसीज, ठीक है। अच्छा उसके बाद ये आज करते हैं, उसके बाद ये इसको भी रहने दें। अच्छा इधर आते हैं। तो जब भी आपके पास कोई हाइड्रोकार्बन होगा, whenever you have हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन के नाम के दो पार्ट्स होते हैं, वन इज कॉल्ड रूट वर्ड, अदर इज कॉल्ड प्राइमरी सफिक्स। दो चीजें क्या होती हैं। अब रूट वर्ड हमें क्या बताता है, रूट वर्ड ये जो मीथ वर्ड है ये आधा है, इसमें क्या लगेगी, इसमें लगेगी प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स, सफिक्स उस चीज को कहते हैं जो नेम के एंड में लगे, नेम के एंड में। अब नेम के एंड में अगर एन लगता है तो ये बन जाएगा मीथेन, एन लगता है तो ये बन जाएगा इथेन, टीन लगता है तो ये बन जाएगा प्रोपीन, आइन लगता है तो ये बन जाएगा ब्यूटाइन, ठीक है। तो ये जो प्राइमरी सफिक्स है, रूट वर्ड हमें बताता है कि कार्बन कितनी है। मीथ का मतलब एक कार्बन, ईथ का मतलब दो कार्बन, प्रोप का मतलब तीन कार्बन, ब्यूट का मतलब तीन, पेंट का मतलब पांच, तो शर्ट का मतलब 6 नहीं है, हेग्स का मतलब 6, ठीक है। तो पेंट के बाद शर्ट आता है तो वो नहीं, ठीक है। तो दिसंबर का मतलब है 10, अनडिसंबर दिसंबर नहीं है, इसका मतलब है 11, अनडेट, दो डे का मतलब है 12। फिर हमने 10 तक पढ़ना, हमने कहां तक पढ़ना है। तो रूट वर्ड हमें ये बताता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन कितने। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक कंपाउंड है ब्यूटेन, हमारे पास एक कंपाउंड है हेक्स आइन, हमारे पास एक कंपाउंड है पेंट इन। अब यहां पे हर हाइड्रोकार्बन के नाम में दो पार्ट्स हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट इज व्हाट, कि ब्यूट मींस 4 कार्बन। एन का मतलब है कि कंपाउंड आपका सेचुरेटेड है, कंपाउंड क्या है सेचुरेटेड। अब सेचुरेटेड का मतलब क्या हुआ कि कार्बन के चारों ही बांड क्या होंगे सिंगल। अब हेक्स का मतलब क्या है 6 कार्बन। आइन का मतलब है कि देयर इज अ ट्रिपल बॉन्ड, देयर इज अ ट्रिपल बॉन्ड, कंपाउंड क्या हो गया अनसेचुरेटेड। सो नाम में इंफॉर्मेशन है, ठीक है। पेंट का मतलब क्या है 5 कार्बन, इन का मतलब है कि देयर इज अ डबल बॉन्ड, यानी ये कंपाउंड अल्कीन है, ये कंपाउंड अल्काइन है, और ये कंपाउंड क्या है अल्केन, ठीक है। तो यहां से हमें पता चलता है। तो अगर एन लगाते हैं तो मीथेन बन जाएगा, एन लगाते हैं तो इथेन बन जाएगा, इन लगाते हैं तो अल्कीन बन जाएगा, आइन लगाते हैं तो अल्काइन बन जाएगा, ठीक है। पहली बात ये हो गई। तो इसको इसमें जो पहले नाम है मीथ ईथ प्रोप ब्यूट, ईथ ईथ प्रोप ब्यूट, ये जो नाम है ये नाम प्री हिस्टोरिक हैं, सदियों से यूज करते आ रहे हैं, पर क्यों यूज करते आ रहे हैं ये अभी तक पता नहीं। बाकी पेंट से लेके आगे वाले जो आपके वर्ड्स हैं ये ग्रीक न्यूमेरिकल्स हैं। ये क्या है ग्रीक न्यूमेरिक। पेंटा मीन्स 6 होता है, मीथा कोई वर्ड नहीं है, ईथा कोई वर्ड नहीं है, प्रोपा ब्यूटा ये कोई वर्ड नहीं है, पर ये सदियों से चले आ रहे हैं, हम यूज करते आ रहे हैं। उससे नीचे जो पेंटेन से स्टार्टिंग होती है, तो पेंटा एक ग्रीक न्यूमेरिकल है, उसका मतलब 5 होता है, हेक्सा का मतलब 6 होता है, हेप्टा का मतलब 7 होता है, ऑक्टा का मतलब 8 होता है, ठीक है। तो ये चीज समझ गया, ठीक है। तो एक चीज ये हो गई, इसमें कोई दिक्कत बेटा कि नाम में दो पार्ट होंगे, वन इज व्हाट रूट वर्ड। रूट वर्ड हमें बताएगा कि कार्बन कितने हैं, कंपाउंड जो है आपका उसमें कार्बन कितने हैं, ठीक है। चलें भाई, इसके बाद हम आते हैं किस पे, अल्केन्स पे आते हैं कि अल्केन्स क्या होते हैं। अल्केन्स पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड या हाइड्रोकार्बन एक ओपन चेन होते हैं, फिर ब्रांच चेन होते हैं, फिर क्लोज चेन होते हैं, ठीक है। एक एक एग्जांपल सबका कर लेते हैं क्योंकि क्लासिफिकेशन हमने बाद में कर। भाई ये देखें, कितने कार्बन है 4, 4 के लिए रूट वर्ड होता है ब्यूट, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है सेचुरेटेड, नाम क्या लिखेंगे एन। अच्छा उसके बाद CH3,
CH3 CH3। व्हाट इज द फर्क? ये स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, ये ब्रांच है। ठीक है, नाउ व्हाट इज हियर? दिस इज साइक्लोब्यूटेन। अब ये आइसोब्यूटेन है, तो ब्रांच के लिए लगता है। ठीक है, और ये साइक्लोयंस किलोज चेन कंपाउंड साइक्लोब्यूटेन। तो पहली बात ये कि जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं दे कैन बी ओपन चेन। ओपन चेन में फिर स्ट्रेट चेन भी होते हैं, ब्रांच चेन भी। ये स्ट्रेट चेन है, ये ब्रांच चेन। और ये किलोज आर रिंग कंपाउंड होते हैं, किलोज आर रिंग कंपाउंड। तो हम स्टार्ट करते हैं कि अल्केन्स क्या होते हैं। फिर अल्केन्स, अब अगर रिंग कंपाउंड होंगे तो साइक्लो अल्केन होंगे। अब अल्केन है तो क्या होंगे? ओपन चेन। तो पहली बात कि अल्केन ओपन चेन। पहली बात, अल्केन क्या चीज है? ओपन चेन। ठीक है। दूसरी बात कि अल्केन सेचुरेटेड है। अल्केन क्या होते हैं? सेचुरेटेड, यानी कार्बन के जो चारों ही बांड होंगे कौन से होंगे? सिंगल बांड। तीसरी बात कि इनमें एन, एन हम क्या यूज करते हैं? सफिक्स यूज करते हैं एज अ प्राइमरी सफिक्स। यानी जो रूट वर्ड होगा, ब्यूट रूट वर्ड है, उसके पीछे हमने क्या लगाया? एन। तो एन ने हमें बताया कि कंपाउंड सेचुरेटेड है, ब्यूट ने हमें बताया कि कार्बन 4 है। तो पहला पार्ट जो है उसको रूट वर्ड कहते हैं या वर्ड रूट भी कहते हैं, और इसका मतलब होता है कि कंपाउंड में कार्बन कितने। जो सेकंड पार्ट होता है वो ये बताता है कि कंपाउंड सेचुरेटेड है कि अनसेचुरेटेड। अब ब्यूट एन भी हो सकता है, ब्यूट इन भी हो सकता है, ब्यूट आइन भी हो सकता है। अगर इन होगा तो हम कहेंगे अनसेचुरेटेड। फिर बात आएगी कौन सा अनसेचुरेटेड? भाई अल्कीन, क्योंकि डबल बांड वाला। अगर आइन आएगा तो फिर अनसेचुरेटेड, पर कौन सा? ट्रिपल बांड वाला। ठीक है, तो ये जो है आपका जो प्राइमरी सफिक्स है वो हमें ये बताता है कि कंपाउंड सेचुरेटेड है कि अनसेचुरेटेड, कंपाउंड में डबल बांड है कि ट्रिपल बांड है, या कंपाउंड सेचुरेटेड है तो उसमें खाली सिंगल बांड होगा। ठीक है बेटा। तो उसके बाद होगा कि एन सफिक्स होगी इसमें। ठीक है, उसके बाद क्या चीज है? इनका जो जनरल फार्मूला है वो होगा CnH2n+2। इसमें एन जो है, एन क्या बताता है? एन शोज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। एन शोज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। कैसे बताएगा? कि भाई आपको ब्यूटेन मिला हुआ है ना, आप स्ट्रक्चर बनाना चाहते हो, ब्यूटेन लिखा हुआ है, तो ब्यूट रूट वर्ड है, उसका मतलब है 4 कार्बन। इधर एन का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, तो फार्मूले में कार्बन 4 होंगे, हाइड्रोजन कितने होंगे उसी हिसाब से लिखेंगे। 4 टू द एन का वैल्यू 4 है, 4 टू द 8, 8 + 2 10 हो जाएंगे। नहीं बने तो 10 होंगे। ठीक है, तो भाई एक चीज ये हो गई। फिर इनको दे आर ऑल्सो कॉल्ड पैराफिन्स। इनको क्या कहते हैं? पैराफिन्स। अब दो वर्ड है, पेरा, घोटकी वाला पेड़ा नहीं है ये। पेरा मीन्स लिटिल, उसके बाद एफिन्स मीन्स एबिलिटी। एफिन्स मीन्स एबिलिटी, लिटिल एबिलिटी टू रिएक्ट। ठीक है, अब देखें अल्केन्स। अल्केन्स में अल्केन सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बांड होता है, और सिंगल बांड सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बांड होता है। इन सिग्मा और पाई बांड में स्ट्रांग कौन होता है? इसमें स्ट्रांग बांड है तो ये हाईली स्टेबल होंगे या लेस रिएक्टिव होंगे? बोथ होंगे, दोनों होंगे, क्योंकि बांड मजबूत है। बांड मजबूत है तो क्या होंगे? स्टेबल होंगे। जब स्टेबल होंगे तो क्या होंगे? रिएक्टिव कम होंगे, क्योंकि स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। जिस कंपाउंड में वीक बांड होगा जल्दी टूट जाएगा, जल्दी टूट जाएगा तो अनस्टेबल होगा, वो दूसरी फॉर्म में ज्यादा स्टेबल होगा। तो इन कंपाउंड में क्या होता है कि इन कंपाउंड में स्ट्रांग बांड है। कंपाउंड में क्या है? स्ट्रांग बांड है, तो ये स्टेबल ज्यादा होंगे कि रिएक्टिव ज्यादा होंगे? स्टेबल ज्यादा होंगे, रिएक्टिव। तो बिकॉज ऑफ देयर लो रिएक्टिविटी दे आर कॉल्ड व्हाट? पैराफिन। और ये लेस रिएक्टिव क्यों है? ड्यू टू इनरनेस ऑफ सिग्मा बांड। सिग्मा बांड मजबूत होता है, सिग्मा बांड मजबूत होता है। ठीक है, उसके बाद क्या चीज है? उसके बाद फिर इधर आते हैं कि थोड़ा सा नीचे आए अगर, अब ये सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब यही है कि अल्केन है आपके पास। क्या चीज है आपके पास? अल्केन। तो अल्केन्स में जितने भी कार्बन कार्बन सिंगल बांड होंगे उनका बांड लेंथ कितना होगा? 1.5। यानी एक कार्बन के न्यूक्लियस से दूसरे कार्बन के न्यूक्लियस तक जो डिस्टेंस होगा
इसको बॉन्ड डिस्टेंस, बॉन्ड लेंथ कहते हैं। ये बॉन्ड लेंथ कितनी है, ये है। और कार्बन के न्यूक्लियस से लेके हाइड्रोजन के न्यूक्लियस तक जो डिस्टेंस होगा इसको क्या कहेंगे, ठीक है। और कार्बन चारों ही कौन से बॉन्ड बनाता है, सिग्मा या सिंगल बॉन्ड। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, तो हर कार्बन क्या होगा, टेट्राहेड्रल। और sp3 में एंगल क्या होती है। ये सारी चीजें हम यहां से समझ सकते हैं कि जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे उसका हर कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होगा, उसका हर कार्बन टेट्राहेड्रल होगा, उसके हर कार्बन में जो हाइड्रोजन और कार्बन जो नेक्स्ट कार्बन है उससे जो बॉन्ड एंगल बनेगी वो 109 डिग्री, 109 डिग्री। अच्छा एक चीज यहाँ पे समझने की है, देखें जो एग्जैक्ट एंगल है वो 109 ही होती है, पर 109 एंगल वाला कंपाउंड आप अपनी कॉपी पे या मैं इस 2 डायमेंशनल बोर्ड पे नहीं बना सकता। तो फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी हम क्या करते हैं, 90 की एंगल मेंटेन करते हैं, जो कि होती नहीं है, पर क्योंकि हमने फार्मूला बना के दिखाना है, रिप्रेजेंट करना है, सो हम उसकी फेक एंगल यानी 90 डिग्री शो करते हैं। इफ अदरवाइज होती क्या है 109, ठीक है। फिर अपर क्लासेस में ये होता है कि हम इस तरह से लिखते हैं, एक हाइड्रोजन 109 ही लिखते हैं, दूसरा हाइड्रोजन, फिर तीसरा हाइड्रोजन, ठीक है। अब एक हाइड्रोजन का बॉन्ड जो है वो इस तरह से थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं, या फिर क्या करते हैं कि एक हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है उसको हम इस तरह से डॉट लगाते हैं, ठीक है, इस तरह से शो करते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है थोड़ा मैं आपको समझा, ठीक है भाई। ये कार्बन है, ठीक है, या समझें कि अच्छा ये व्हाइट वाला पार्ट कार्बन है, ऊपर हाइड्रोजन, ये पहला हाइड्रोजन, पहले हाइड्रोजन से दूसरा हाइड्रोजन 109 की एंगल पे होगा, इधर आएगी, इधर 90 आएगी, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो 109। ये कितने हाइड्रोजन हो गए, 2, 2, 1, 3। अब जो फोर्थ हाइड्रोजन होगा, ठीक है, वो क्या होगा कि पहले से इधर होगा, यानी आउट ऑफ द प्लेन होगा, या टूवर्ड्स यू होगा। अगर टूवर्ड्स यू है तो आप बोल्ड लगाओगे, अगर अवे फ्रॉम यू है तो फिर डॉट लगाओ, इसको कट बोल्ड सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो अब ये जो बाहर वाला हाइड्रोजन है, अब ये कॉपी पे कैसे बनाएंगे, अलग से एक धागा जो अटैच कर लें, उसको फिर फुका दें ताकि वो उड़े, ताकि पता चले कि हाइड्रोजन आपकी तरफ है, आपसे दूर जा रहा है। सो नॉर्मली हम क्या करते हैं, होती 109 है, पर मेंटेन कितनी करते हैं, 90। तो जब भी आप कॉपी पे लिखोगे तो आप इस तरह से मीथेन लिखोगे, यानी हम क्या लिख दिए 90 डिग्री, कितनी थीटा 90, ठीक है। चलिए ये बात क्लियर है, इसको सेव करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अल्कीन्स में डबल बॉन्ड होगा, इनमें ये, ठीक है। अच्छा एक चीज समझनी चाहिए, जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड वो अल्कीन भी हो सकते हैं और अल्काइन भी। तो जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन होते हैं, डबल बॉन्ड वाले, सिर्फ डबल बॉन्ड वाले कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होंगे, और जो ट्रिपल बॉन्ड वाले होंगे वो sp। तो ये ट्राइगोनल होगा, ठीक है, और बॉन्ड एंगल कितनी होगी, ठीक है, और ये लीनियर होगा तो बॉन्ड एंगल कितनी होगी 1, ठीक है। तो ये चीजें जो है, ये बेसिक चीजें जो फर्स्ट ईयर से रिलेटेड है, पर आपको आनी चाहिए। अब हम आते हैं इधर स्ट्रक्चर बनाने के लिए। स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, ठीक है, हमें अब दो चीजें वहां हमने देखी, कार्बन कार्बन जो बॉन्ड लेंथ है 1.54 एंगस्ट्रॉम, कार्बन हाइड्रोजन जो बॉन्ड लेंथ है 1.09 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। उसके बाद अगर कार्बन कार्बन बॉन्ड एनर्जी की बात करें तो 347 किलोजोल पर मोल, जो वहां पे नहीं लिखा हुआ, किलोजोल पर मोल, यानी एक मोल कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए वी नीड दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी। फॉर द सेम रीजन अगर आपको कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करना है, ठीक है, तो अगर फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा भी याद है तो मुझे बताएं कि इन दोनों बॉन्ड में स्ट्रांग कौन होगा, कार्बन कार्बन स्ट्रांग होगा, ठीक है, बिल्कुल नहीं होगा कार्बन हाइड्रोजन, क्योंकि बॉन्ड की मजबूती बॉन्डेड एटम के साइज पे डिपेंड करती है। जितना छोटा साइज होगा उतना न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को क्लोज होगा, ठीक है, तो बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, ज्यादा। सो इसकी बॉन्ड लेंथ कम है ना, तो यानी इलेक्ट्रॉन पेयर न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक है, जितना नजदीक होगा उतनी ज्यादा एनर्जी क्या होगी, खारिज होगी। सो इसको तोड़ने के लिए 432 किलो जूल पर, ठीक है बेटा। चले इसको अभी हम आगे बढ़ते हैं। आगे ये कि हम इसकी होमोलॉगस सीरीज बनाते हैं, ठीक है, हम इसकी होमोलॉगस सीरीज बनाते हैं। भाई हमारे पास अल्केन है, ठीक है, अब अल्केन कोई भी है तो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा,
मॉलिक्यूलर फार्मूला आप इसके जनरल फार्मूला से बना सकते हैं, कौन सा? CnH2n+2। ठीक है, उसके बाद हम बनाएंगे कंडेंस्ड फार्मूला। कंडेंस्ड फार्मूला, उसके बाद हम बनाएंगे स्केलेटल फार्मूला। ठीक है, उसके बाद हम बनाएंगे स्ट्रक्चरल फार्मूला, जिसकी जगह नहीं है यहाँ पे, पर देखते हैं। ठीक है, सो भाई पहला मेंबर कौन होगा? मीथेन। मीथेन, जादू जादू, मीथेन। ठीक है, दूसरा मेंबर कौन होगा? इथेन। तीसरा मेंबर कौन होगा? प्रोपेन। फिर क्या होगा? ब्यूटेन। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कुछ इंफॉर्मेशन कोटेड है कि मीथ का मतलब एक कार्बन, मीथ का मतलब एक कार्बन। ठीक है, तो एन का वैल्यू क्या होगा? एक होगा। एक के लिए लिखना जरूरी नहीं, आप खाली कार्बन लिखें। ठीक है, आप क्या लिखें? खाली कार्बन लिखें। ठीक है, खाली कार्बन लिखें। चलिए भाई, हमने कार्बन लिखा। उसके बाद एन का वैल्यू क्या है? 1 है। 2 1 2, 2 + 2 4, तो CH4 हो गया। ठीक है, कंडेंस फार्मूला इसका होता नहीं, और इसका जो स्केलेटल फार्मूला होगा वो क्या होगा? कंडेंस फार्मूला इसका सेम रहेगा, सॉरी, इसका स्केलेटल फार्मूला नहीं होता। अगर बात करें स्ट्रक्चरल फार्मूला की, एक कार्बन है, कंपाउंड सैचुरेटेड है अनसैचुरेटेड? सैचुरेटेड है अनसैचुरेटेड? तो चारों ही बांड क्या होंगे? सिंगल होंगे। तो आपने 4 हाइड्रोजन लगाने हैं, 4 हाइड्रोजन है ना, तो सिंगल बांड लगाना है। एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा। अब ये जो फार्मूला, ये कौन सा है? ये है स्ट्रक्चरल फार्मूला। फर्क क्या है? स्ट्रक्चरल फार्मूला आपको 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम बताएगा कि एटम्स एक दूसरे से कितने दूर हैं, किस एंगल पे हैं, वो स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्केलेटल फार्मूला सारे एटम नहीं बताएगा, सिर्फ सेंस बताएगा। ठीक है, वो आगे आते हैं। कंडेंस फार्मूला जो है थोड़ा शॉर्टकट होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला शॉर्टेस्ट कट कर लें। ठीक है, सो नेक्स्ट मेंबर कौन है? इथेन। इथेन का फार्मूला होगा C2H6। देखें, अब होमोलॉगस सीरीज होती है, एक कार्बन बनाए, 2 हाइड्रोजन बनाए, आपकी मर्जी है, यहां से कर सकते हैं। इधर 2 है, इधर भी 2 होगा, 2 2 क्या होगा? 4, 4 + 2 6, तो C2H6 हो जाएगा। अब हर मेंबर जो है होमोलॉगस सीरीज का, उसमें एक कार्बन बनाएंगे, 2 हाइड्रोजन, तो नेक्स्ट मेंबर क्या होगा? C3H8। उसके नेक्स्ट क्या होगा? ठीक है भाई, अब कंडेंस फार्मूला क्या होगा? 2 कार्बन है, एक कार्बन फिर 2 कार्बन। अब एक कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4। कार्बन ने एक बांड बना लिया है, बाकी कितने रह गए हाइड्रोजन? तो 3 हाइड्रोजन, एक कार्बन पे 3 दूसरे पे। तो इसका जो कंडेंस फार्मूला होगा CH3CH3। ये कर, यानी इस कार्बन के साथ भी 3 हाइड्रोजन, बीच में सिंगल बांड, फिर 3 हाइड्रोजन। अब स्केलेटल फार्मूला क्या होगा कि एक लाइन लगाएंगे सीधी। अब इस लाइन में क्या चीज है कि जहां से शुरुआत होती है लाइन, एक कार्बन वो, जहां खत्म होती है कार्बन वो। अब कितने कार्बन है? 2, और बीच वाली लाइन शो करती है बांड को, सिंगल बांड। सिंगल बांड मींस सैचुरेटेड, सिंगल बांड मींस सैचुरेटेड। ठीक, अब स्ट्रक्चर बनानी है, कार्बन कितने हैं? 2 कार्बन, क्योंकि अल्केन है, सैचुरेटेड है, तो सिंगल बांड बनाएंगे कि डबल? तो कार्बन ने कितने, हर दोनों कार्बन एक एक बांड बना चुका है, तो टोटल बांड बना कितने सकता है? 4। एक बन गया, बाकी कितने रह गए? तो 3 हाइड्रोजन एक पे लगाए, 3 दूसरे। चलो भाई लगाते हैं। तो हमने क्या किया? एक हाइड्रोजन इधर लगाया, एक हाइड्रोजन इधर लगाया, इधर लगाया, इधर लगाया, इधर लगाया, और इधर। ये बन गया आपका क्या? इथेन। अब बात है किसकी? प्रोपेन की। प्रोपेन में क्या होगा? 3 कार्बन है मेरा, 3 कार्बन। ठीक है, 3 कार्बन है। इस कार्बन ने कितने बांड बनाए? 1, तो बाकी कितने रह गए? 3, तो 3 हाइड्रोजन लगाएं। इस कार्बन में देखें, एक लेफ्ट पे एक राइट पे, 2, तो बाकी हाइड्रोजन कितने लगेंगे? 2, तो ये बनेगा CH2, ये बनेगा CH2। अब आगे जितने भी सीन होंगे आपको नजर आएगा कि जो फर्स्ट टर्मिनल कार्बन है CH3, बीच वाले CH2, अब जितने भी हों, आखिरी वाला CH3 होगा। यानी फर्स्ट वाला CH3, आखिरी वाला CH3, बीच में जितने भी आएंगे वो क्या होंगे? CH2 होंगे। CH3 क्यों नहीं होंगे बीच में? क्योंकि वो 2 बांड ऑलरेडी बना चुका है। अगर CH3 लिखेंगे तो कार्बन को 5 बांड बनाने पड़ेंगे, उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन नहीं है।
उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? तो वो 4 ही बॉन्ड बना सकता है। 2 ऑलरेडी उसने एक लेफ्ट साइड वाले कार्बन से, एक राइट वाले से बना चुका है। तो बाकी अप एंड डाउन 2 वैलेंसी खाली हैं, तो 2 हाइड्रोजन डबल। ठीक है बेटा। तो इधर क्या होगा, 3 कार्बन लिखेंगे, 1 2 3। सो यही फार्मूला यूज करोगे, पहले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, 2 फिर 3। अब बीच में जो है CH2 बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, बाकी सीन वही होगा। आप क्या करोगे, 3 हाइड्रोजन लगाओ। आप क्या करोगे, आखिरी वाले पे 3 हाइड्रोजन लगाओ, तो बीच वाले पे हो गया। अच्छा, ये स्केलेटल फार्मूला कैसे होगा? अब देखिए, यहां जहां से शुरुआत करते हैं 1 कार्बन 2 3, ये हो गया आपके 3 का। 4 कैसे होगा, इधर कर लो, 5 6 7 8 9 10, जिगजैग वे में चलते जाओ। ठीक है। तो हाउ मेनी कार्बन आर देयर, 1 2 3। ठीक है। ब्यूटेन है तो फिर एक उधर बढ़ा दो। ठीक है। अब बताओ क्या लिखूं मैं इधर, CH3 CH2 CH2 2 3 4। इधर क्या होगा, 1 2 3 4। ठीक है, 4 कार्बन है। वही सिंपल सा फंडा, 3 हाइड्रोजन पहले पे, 3 हाइड्रोजन लास्ट पे। फर्स्ट और लास्ट को टर्मिनल कहेंगे। बीच वालों सब पे क्या लगाएंगे। अब देखिए, कंडेंस फार्मूला को मजीद छोटा कर सकते हैं। कैसे? आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, CH3 CH2 पैरेंथेसिस ब्रैकेट में 2 लगाएंगे। सेम है, सेम है कि CH2 इसका मतलब है कि 2 टाइम होगा, 2 टाइम्स होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? आप मुझे डीकेन की स्ट्रक्चर बना के दो। चाहिए बेटा, आप मुझे डीकेन की स्ट्रक्चर बना के, जल्दी करें। आप मुझे डीकेन की स्ट्रक्चर बना के दो। हाँ भाई, अब बताओ, हो गया?
करे हो? Are you done? और किसकी बना? डिकेन की। CH3 CH2 8 दफा, उसके बाद CH3, उसके बाद पहले कार्बन में 3 हाइड्रोजन, आखिरी पे 3 हाइड्रोजन, बीच वाले सब पे अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, दो दो। ओके, व्हाट अबाउट अल्कीन्स? अब अल्कीन्स, पहली बात प्यारे बच्चों, अल्कीन्स क्या होते हैं? ओपन चेन। अगर क्लोज चेन होंगे तो वो अल्कीन नहीं होंगे, वो साइक्लो अल्कीन होंगे। तो क्या होंगे? पहली बात ये। अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड दो किस्म के होते हैं, एक डबल बॉन्ड वाले, दूसरे ट्रिपल बॉन्ड वाले। तो अल्कीन्स कौन से? डबल बॉन्ड। उसके बाद इसमें ईन सफिक्स लगाएंगे, उधर ईथ एन था, इधर हो जाएगा ईथ एन हो जाए, ईथ ईन हो जाए। अगर ट्रिपल बॉन्ड होता तो चलेगा। उसके बाद हमने पढ़ा था कि अल्केन्स जो है लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, जबकि अल्कीन्स मोस्ट रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन। यानी अगर किसी भी हाइड्रोकार्बन को आप कंपेयर करेंगे रिएक्टिविटी वाइज, तो आपके अल्कीन्स जो हैं वो अल्काइन से भी, उसमें अल्काइन में 2 पाई बॉन्ड होते हैं, इनमें एक ही होता है, बट उससे भी ये ज्यादा क्या होते हैं? रिएक्टिव होते हैं। क्यों होते हैं? जब हम इनकी रिएक्टिविटी करेंगे तब पढ़ेंगे। अच्छा, इनका जो दूसरा नाम है वो ओलिफेंस है। अब 2 लैटिन वर्ड हैं, ओलियम मीन्स आयल, फिकेर मीन्स फार्मिंग। तो इसके जो लिक्विड मेंबर हैं, जो छोटे छोटे 5 कार्बन से 10-15 तक, वो क्या होते हैं? वो ऑयली टाइप लिक्विड बनाते हैं। ठीक है, इस वजह से इनको ये कहते हैं। और जो डबल बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ है वो ये, और सिंगल बॉन्ड का ये। अब इसकी होमोलॉगस सीरीज बनाते हैं। इसका फार्मूला क्या होगा भाई? ये अल्कीन फैमिली, ठीक है। उसके बाद इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH2n। देखिए उसमें अल्केन में था डबल प्लस डबल 2 था। अब 2 क्यों था? 2 इसलिए था क्योंकि हाइड्रोजन 2 ज्यादा थे वहां पे। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन क्या होंगे? कम होंगे। ठीक है, तो जितने कार्बन होंगे उसके डबल हाइड्रोजन। उसमें था डबल प्लस 2। उसमें क्या था? पेंटेन 5 कार्बन, तो 5 का डबल 10, 12 हाइड्रोजन थे, 2 ज्यादा थे। यहाँ पे डबल होंगे, यानी पेंटीन का फार्मूला होगा C5H10, ब्यूटीन का फार्मूला होगा C4H8, हेक्सीन का होगा C6H12, यानी डबल होगा क्योंकि इसके फार्मूला में प्लस 2 नहीं है। अच्छा, उसके बाद क्या चीज है भाई? उसके बाद हम करेंगे कि इसका कौन सा फार्मूला? कंडेंस। कंडेंस के बाद कौन सा? स्केलेटल। उसके बाद स्ट्रक्चरल। ठीक है, स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब प्यारे बच्चों एक बात देखें कि अल्कीन्स में क्या होता है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो इसका फर्स्ट मेंबर मीथीन होगा या एथीन होगा? मीथीन नहीं होता, क्योंकि डबल बॉन्ड के लिए 2 कार्बन चाहिए। डबल बॉन्ड के लिए तो 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या होता है? ईथ होता। तो इसका जो फर्स्ट मेंबर है वो क्या होगा? इथीन होगा। तो फर्स्ट मेंबर कौन होगा? इथीन। तो इथीन से शुरुआत करते हैं भाई, ईथ ईन। अब 2 चीजें, ईथ मीन्स 2 कार्बन, ईन का मतलब है डबल बॉन्ड। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इधर 2 है, तो C2 होगा H2n। अब n का वैल्यू 2 है, 2 टू द 4, C2H4। अब इसका जो कंडेंस फार्मूला होगा, देखें कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए, डबल बॉन्ड है, तो क्या होगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2। स्केलेटल फार्मूला इसका यही होगा कि एक लाइन ड्रा करें, उसमें डबल बॉन्ड। स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होगा कि 2 कार्बन है, दोनों कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड। अब एक चीज ध्यान में रखनी है कि ये जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन है, सिर्फ ये डबल बॉन्ड वाले, ये sp2 है डाइजोन, ट्राइगोनल होंगे और 120 की एंगल रखेंगे। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन लगाएंगे आप, वो 120 की एंगल पे रखेंगे। हाइड्रोजन किस एंगल पे रखेंगे? 120। ठीक है, ये ध्यान में रखना। अच्छा, उसके बाद सेकंड मेंबर कौन होगा? प्रोपीन। प्रोपीन फार्मूला क्या होगा? यहां पे जाने की जरूरत है, एक बना लिया ना, एक कार्बन ऐड करें, 2 हाइड्रोजन, C3, एक कार्बन आया, 2 हाइड्रोजन आए। ठीक है। अच्छा, इधर क्या चीज है? इधर आप क्या करोगे कि CH2 डबल बॉन्ड CH3। अब ये फ्रेगमेंट सब में कॉमन होगा नीचे वाले में पर। अब CH3 टर्मिनल में चला जाएगा, बीच में आएंगे CH2 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 CH2। ठीक है, तो इधर क्या होगा कि 3 कार्बन है, तो 1 2 3, ये डबल। और डबल बॉन्ड एक चीज ध्यान में रखिए कि 1 पे ही लगाना। अगर आप कहीं 4-5 कार्बन वाला आपके पास अल्कीन है और डबल बॉन्ड आप आगे लेके जाते हैं, तो फिर उसका नाम चेंज हो जाएगा।
अब देखें, अगर डबल बॉन्ड पहली कार्बन पे है तो हम उसकी पोजीशन शो नहीं करते। ब्यूटीन, ठीक है, ब्यूटीन लिखा है, इसका मतलब अंडरस्टूड है कि 1 ब्यूटीन। अगर सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड लगाओगे तो फिर 2 ब्यूटीन बन जाएगा, वो फिर ब्यूटीन नहीं रहेगा। पेंटीन में अगर दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड लगाओगे तो फिर वो 2 पेंटीन बन जाएगा। तो इसलिए हम क्योंकि अभी सीख रहे हैं तो डबल बॉन्ड आपने हमेशा किधर लगाना है। चले मैं कितने कार्बन, 3, 1 2 3, 2 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड। इस कार्बन को जरा देखें कितने बॉन्ड बनाए, 2, तो कितनी वैलेंसी फ्री है, 2, तो 2 हाइड्रोजन इस पे लगेंगे, 120 के एंगल रखें, ठीक है। इसने कितने बनाए, 3, इस पे 1 हाइड्रोजन लगे। तो मैंने आपको बताया कि आगे पहले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, दूसरे पे 1 हाइड्रोजन है, ठीक है। अब दोनों डबल बॉन्ड बना रहे हैं, इस पे 1 और इस पे 2 क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ये इस साइड पे इसके कार्बन नहीं है, इसका एक बॉन्ड कम है, इस वजह से 1 हाइड्रोजन ज्यादा है। इस कार्बन का इस साइड पे कार्बन से बॉन्ड है तो एक वैलेंसी इसकी ज्यादा है, 1 हाइड्रोजन क्या होगा, कम होगा, ठीक है। आए भाई इधर, तो अभी क्या होगा, इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, इस कार्बन ने, इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, वो बेवकूफ है, इस कार्बन ने 3 किससे बनाए, 1, कितना, 1 बार। देखें अगर आपको समझ नहीं आता आप सिर्फ उस कार्बन को इनसर्किल करें, इन सर्किल में देखें लाइंस कितनी आती हैं, जितनी लाइंस आ रही हैं उतने उतने बाण बना। तो इस कार्बन ने, इसके अंदर कितनी लाइन आ रही है, तो इसने कितने बाण बनाए, इस कार्बन को देखें कितनी लाइंस आ रही है, 3, तो इसने 3 बनाए हैं, 1 फ्री है तो 1 हाइड्रोजन लगा। इसने कितने बाण बनाए, देखिए जरा, 2 बनाए हुए थे तो 2 हाइड्रोजन लगाए, ठीक है भाई, 2 इसने बांड बनाए थे, 2 हाइड्रोजन हमने लगाए, ठीक है। इसने कितने, इसमें सर्किल में लाइन 1 आ रही है, वैलेंसी कितनी है, 4, 1 गई, बाकी 3 हाइड्रोजन लगे। अब चले एक और बनाते हैं, हम बनाते हैं हेक्सीन। आप बताते जाओ, मैं बनाता हूं हेक्सीन। हेक्स का मतलब 6, C6H12, सही है। अब ये फ्रेगमेंट कॉमन रहेगा, सही है। अच्छा, उसके बाद मैंने बताया कि CH3 भी रहेगा, तो कितने कार्बन के, 3, बाकी कितने लगे, 6, सॉरी 3, तो आप ब्रैकेट में लगाएंगे CH2, हाउ मेनी टाइम्स, ये बन गया। अब आपका हेप्टीन कैसे होगा, ये फ्रेगमेंट कॉमन होगा सब में, ठीक है। उसके बाद CH3 4 कर दोगे, CH, अच्छा इधर क्या होगा, कितने कार्बन है, 6, 1 2 3 4 5 6, डबल बॉन्ड, ठीक है, ये हो गया। अच्छा उसके बाद कितने कार्बन, 6 हैं, तो हम इधर स्ट्रक्चर फॉर्मूला इधर बनाते हैं, 1 डबल बॉन्ड 2 3 4 5 एंड 6। अब यही रूल यही है कि आप आखिरी कार्बन पे 3 हाइड्रोजन लगाएं, किधर गया, आप आखिरी कार्बन पे 3 हाइड्रोजन लगाएं, क्योंकि उसने एक ही बॉन्ड बनाया, 3 वैलेंसी फ्री है। बीच वाले सब पे क्या है कि 2, डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे अकॉर्डिंगली जो पहला डबल बॉन्ड वाला उस पे 2 और जो बीच वाला उस पे 1, क्योंकि उसकी वैलेंसी 1 फ्री है। ये स्ट्रक्चर बन, आप बनाए, ऑक्टीन बनाए, आप ऑक्टीन बनाए बेटा, शाबाश, आप ऑक्टीन बनाए जरा, ऑक्टीन, ऑक्टीन बनाए, मैं चेक करता हूं।